एक माँ 3 बच्चों के साथ फुटपाथ पर सो रही थी। बारिश आई। उसका छोटा बेटा बीमार पड़ गया। उसने एक खाली हवेली जो पिछले 12 साल से बंद पड़ी थी, चुपके से उसमें पनाह ली। 6 महीने तक वो वहीं छुपी रही। एक दिन उस हवेली का करोड़पति मालिक आया, लेकिन जब उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई तो करोड़पति के हाथ कांप गए। उसकी रूह हिल गई। पांव तले मानो जमीन नहीं, काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो गई थी उसकी। फिर उसने जो फैसला लिया किसी ने सोचा भी नहीं था। 3 साल बाद, हाँ ठीक 3 साल बाद जो हुआ वो किसी के भी आंखों में आंसू ला देगा। उसी औरत की वजह से आज ये स्टोरी इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइए आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबा दें, जिससे हर नई और दिल को छूने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। राजीव मल्होत्रा दिल्ली के सबसे सफल बिल्डर थे। उनके नाम पर दर्जनों प्रॉपर्टीज थीं, लेकिन पुरानी दिल्ली की वो हवेली वो खास थी। उनके दादाजी ने 1950 में बनवाई थी। पिछले 12 साल से वो हवेली खाली पड़ी थी क्योंकि राजीव को उसे बेचने का मन नहीं था। लेकिन अब एक बड़े डेवलपर ने उस जमीन के लिए 2 करोड़ का ऑफर दिया था। राजीव ने सोचा, एक बार आखिरी दफा हवेली देख लूं, उसकी हालत चेक कर लूं, फिर सौदा पक्का कर दूंगा। वो सुबह 9 बजे हवेली के सामने खड़े थे। पुराना लोहे का गेट जंग खाया हुआ था। बगीचा जंगल बन चुका था। दीवारों पर काई जमी थी। उन्होंने चाबी से गेट खोला और अंदर कदम रखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा 12 साल पहले छोड़ा था। धूल की मोटी परत, मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां। वो धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया। किसी की सिसकियां, हल्की सी, जैसे कोई रो रहा हो लेकिन आवाज दबा रहा हो। राजीव रुक गए। कौन है वहां? उनकी आवाज कांप गई। सन्नाटा। फिर से एक आवाज, इस बार स्पष्ट, किसी बच्चे की आवाज। मां, भूख लगी है। राजीव के पैर थम गए। बच्चे यहां? उन्होंने तेजी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। ताला लगा था बाहर से, लेकिन दरवाजा हल्का सा खुला था। उन्होंने धक्का दिया। अंदर का नजारा देखकर उनकी सांस रुक गई। हवेली के बड़े हॉल में एक कोने में फटे कंबल बिछे थे। उस पर एक औरत बैठी थी, लगभग 30-32 साल की। उसके साथ 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा शायद 8 साल का, बीच वाली 5 साल की और सबसे छोटा महज 3 साल का। तीनों के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर भूख और थकान की छाप। औरत ने राजीव को देखा और घबरा कर खड़ी हो गई। माफ कीजिए, हम बस। आप यहां क्या कर रही हैं? राजीव की आवाज सख्त थी, लेकिन अंदर से वो हिल गए थे। ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप अंदर कैसे आईं? औरत ने नजरें झुका लीं। मुझे पता है, मैंने गलत किया, लेकिन हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। राजीव पास आए। अब उन्हें और चीजें नजर आने लगीं। एक कोने में 2 बर्तन रखे थे, एक छोटा स्टोव, कुछ कपड़े तार पर सूख रहे थे। यह औरत यहां रह रही थी। कितने दिन से यहां हैं आप? औरत ने झिझकते हुए कहा। 6 महीने। 6 महीने? राजीव का गुस्सा बढ़ा। और किसी ने देखा नहीं? पुलिस को खबर नहीं की? औरत ने हाथ जोड़ दिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी। बस आज शाम तक मेरे बच्चों को कुछ खाने को दे दीजिए, हम निकल जाएंगे। राजीव ने बच्चों की तरफ देखा। तीनों डरे हुए अपनी मां के पीछे छिपे थे। सबसे छोटे बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी थीं और वो अपनी मां की साड़ी मजबूती से पकड़े हुए था। राजीव को अपने बचपन की याद आ गई। उनकी मां भी कुछ ऐसी ही दिखती थी जब उनके पिता का देहांत हुआ था। वो संघर्ष के दिन, भूख के दिन। उन्होंने गहरी सांस ली। आप मुझे सच बताइए, पूरी कहानी, फिर मैं तय करूंगा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, मेरा नाम मीरा है। मेरे पति रमेश एक छोटी कंपनी में काम करते थे। 2 साल पहले एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। कोई इंश्योरेंस नहीं था, कोई सेविंग्स नहीं थी। हमारे पास एक किराए का मकान था, लेकिन मैं किराया नहीं भर पाई। मकान मालिक ने हमें निकाल दिया। वो रुकी, आंसू पोंछे, फिर बोली, मैंने बहुत कोशिश की नौकरी ढूंढने की, लेकिन 3 छोटे बच्चों के साथ कोई मुझे काम पर नहीं रखता। हम फुटपाथ पर सोने लगे। एक दिन बारिश हो रही थी, बहुत तेज। मेरा छोटा बेटा बीमार पड़ गया। मैं डर गई कि वो बच नहीं पाएगा। राजीव चुपचाप सुन रहे थे। तभी मुझे यह हवेली दिखी, मीरा ने आगे कहा। बंद पड़ी थी, पीछे की दीवार टूटी हुई थी। मैं अंदर आ गई, बस एक रात के लिए। लेकिन अगले दिन मुझे यहां थोड़ी शांति मिली। बच्चे सुरक्षित थे, बारिश से बचे हुए थे। फिर मैं रुक गई।
राजीव ने पूछा, आप खाना कहां से लाती थी? मीरा ने शर्म से सिर झुकाया। मैं पास के मंदिर में झाड़ू पोछा करती हूँ, वो मुझे थोड़े पैसे दे देते हैं और कभी कभी प्रसाद, बस उसी से गुजारा चल रहा था। राजीव ने इर्द गिर्द देखा। हवेली गंदी थी, लेकिन जिस कोने में मीरा और उसके बच्चे रह रहे थे वो साफ सुथरा था। फर्श पर कोई कचरा नहीं, कपड़े धुले हुए। तभी सबसे बड़े लड़के ने हिम्मत करके कहा, सर, हमने कुछ नहीं तोड़ा। माँ ने कहा था कि यह घर किसी का है, हमें इसका ख्याल रखना है। राजीव ने लड़के की तरफ देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी थी, डर था लेकिन झूठ नहीं। आपका नाम क्या है? आर्यन। राजीव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन भारी था। उन्होंने मीरा की तरफ देखा। आप यहां से नहीं जा सकती, अभी नहीं, कम से कम खाली पेट तो नहीं। मीरा की आंखों में आशा चमकी। मैं अभी वापस आता हूं, राजीव बोले। आप यहीं रुकिए। वो बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठ गए। उनका दिमाग तेजी से सोच रहा था। वो सख्त आदमी थे, बिजनेस में इमोशन नहीं चलते, लेकिन आज कुछ अलग था। उन्होंने अपने ड्राइवर को फोन किया, राजू, पास के रेस्टोरेंट से खाना लेकर आओ, 4 लोगों के लिए, और हां, बच्चों के लिए दूध और बिस्किट भी। 1 घंटे बाद राजीव खाने के पैकेट्स लेकर वापस आए। उन्होंने मीरा और बच्चों को खाना दिया। तीनों बच्चों ने ऐसे खाना खाया जैसे हफ्तों से भूखे हों, शायद सच में थे। राजीव ने मीरा से पूछा, आपके पास कोई रिश्तेदार नहीं है? मीरा ने सिर हिलाया। मेरे माँ बाप नहीं रहे और मेरे पति के घर वालों ने शादी के बाद से रिश्ता तोड़ लिया था। उन्हें हमारी शादी मंजूर नहीं थी। राजीव चुप रहे। फिर उन्होंने एक अजीब सवाल पूछा, अगर मैं आपको काम दूं तो क्या आप कर पाएंगी? मीरा ने हैरानी से देखा। काम? कैसा काम? मेरे ऑफिस में एक हाउसकीपर चाहिए, सफाई, चाय पानी का ध्यान रखना। आप कर पाएंगी? मीरा की आंखों में विश्वास नहीं हुआ। आप मुझे नौकरी दे रहे हैं? हाँ, लेकिन एक शर्त है। मीरा का दिल धक से रह गया। कैसी शर्त? राजीव बोले, आप ईमानदारी से काम करेंगी, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। और हाँ, उन्होंने हवेली की तरफ इशारा किया, अभी के लिए आप यहीं रह सकती हैं। मैं इस हवेली को अभी नहीं बेचूंगा। आप इसे ठीक रखिए, साफ रखिए। ये आपका ठिकाना है जब तक आप खुद अपना घर नहीं बना लेती। मीरा के मुंह से आवाज नहीं निकली, वो बस रोने लगी। उसने राजीव के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने उसे रोका। पैर मत छूइए, मैं कोई भगवान नहीं हूं और यह दया नहीं है, ये एक मौका है, आपको खुद को साबित करना होगा। मीरा ने सिर हिलाया, आंसू पोंछते हुए। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अगले हफ्ते से मीरा राजीव के ऑफिस में काम करने लगी। शुरुआत में लोगों ने उसे शक की नजर से देखा। कुछ ने तो राजीव से सवाल भी किए, सर, आप किसी अनजान औरत को इतना भरोसा कैसे कर रहे हैं? राजीव ने सिर्फ इतना कहा, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। मीरा ने दिन रात मेहनत की। सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंच जाती, साफ सफाई करती, चाय बनाती। कभी किसी ने उसे शिकायत करते नहीं सुना। उसके बच्चे भी उसके साथ आने लगे। राजीव ने आर्यन को पास के स्कूल में दाखिला दिलवाया। बाकी 2 बच्चों के लिए भी इंतजाम किया। 3 महीने बीत गए। एक दिन राजीव अपने केबिन में बैठे कुछ जरूरी फाइलें ढूंढ रहे थे। उन्हें एक पुरानी प्रॉपर्टी डील की फाइल चाहिए थी जो कहीं खो गई थी। पूरे ऑफिस में तलाश हुई, कोई नहीं मिली। तभी मीरा आई। सर, वो फाइल स्टोर रूम में रखी है, मैंने पिछले हफ्ते सफाई के दौरान देखी थी। राजीव हैरान हुए, आपको याद है? हाँ सर, मुझे सब याद रहता है। राजीव ने फाइल निकलवाई। सच में वही थी। उन्हें एक ख्याल आया। अगले दिन उन्होंने मीरा को अपने केबिन में बुलाया। मीरा, मुझे एक असिस्टेंट चाहिए फाइलों को मैनेज करने के लिए, क्या तुम ये काम कर सकती हो? मीरा घबरा गई। सर, मैंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता। तुम सीख सकती हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और यह सिलसिला शुरू हुआ। राजीव ने मीरा को कंप्यूटर सिखाया, फाइलों का सिस्टम समझाया। धीरे धीरे मीरा ने काम सीख लिया। वो तेज थी, समझदार थी। 6 महीने में वो राजीव की सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट बन गई। ऑफिस के लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। मीरा जी, ये फाइल चाहिए। मीरा जी, सर कहाँ हैं? वो अब सिर्फ हाउसकीपर नहीं थी, वो टीम का हिस्सा थी। 1 साल बीत गया। राजीव के ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, एक सरकारी टेंडर। अगर यह प्रोजेक्ट मिल गया तो उनकी कंपनी की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत थी। बड़ी कंपनियां इस टेंडर के लिए बोली लगा रही थीं। राजीव ने अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत की, प्रपोजल तैयार किया, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए।
मीरा भी उनके साथ थी, फाइलें मैनेज करती, डेटा संभालती। टेंडर सबमिट करने की आखिरी तारीख आ गई। उस दिन सुबह 7 बजे राजीव ऑफिस पहुंचे। सभी फाइलें चेक की, सब कुछ ठीक था। उन्होंने अपने मैनेजर विकास को कहा, तुम यह फाइल 10 बजे तक सरकारी दफ्तर में जमा करवा दो। विकास फाइल लेकर निकल गया। 10 बजे राजीव इंतजार कर रहे थे। 11 बजे, 12 बजे, विकास का फोन नहीं आया। राजीव ने उसे कई बार फोन किया, स्विच ऑफ। 2 बजे विकास ऑफिस आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। सर, वो फाइल, क्या हुआ फाइल को? सर, एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी किसी ट्रक से टकरा गई, फाइल जल गई। राजीव का दिमाग सुन्न हो गया। क्या मतलब जल गई? सर, गाड़ी में आग लग गई थी, मैं बचा, लेकिन फाइल, सब कुछ खत्म हो गया। राजीव की सांस रुक गई। यह प्रोजेक्ट उनके करियर का सबसे बड़ा मौका था और अब सब खत्म। पूरा ऑफिस सदमे में था। सभी जानते थे कि यह टेंडर कितना अहम था। तभी मीरा अंदर आई। सर, 1 मिनट। राजीव ने गुस्से से देखा। अभी नहीं मीरा। सर, लेकिन यह जरूरी है। मीरा ने अपने बैग से एक फोल्डर निकाला। सर, कल रात जब आप सब चले गए तो मैंने सोचा कि एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बना लूं, बस सेफ्टी के लिए। यह रहा पूरा सेट। राजीव फोल्डर की तरफ देखते रह गए। उन्होंने उसे खोला। सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी सर्टिफिकेट्स, प्रपोजल की कॉपी, सब कुछ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने ये कब किया? कल रात 12 बजे सर। मुझे लगा कि ऐसे जरूरी काम में बैकअप होना चाहिए। राजीव ने फौरन अपने दूसरे मैनेजर को फाइल दी। भागो, अभी भी वक्त है, 3 बजे तक जमा करवा दो। मैनेजर भागता हुआ निकल गया। 3 बजे फोन आया। सर, फाइल जमा हो गई, हम समय पर पहुंच गए। राजीव ने राहत की सांस ली। उन्होंने मीरा की तरफ देखा। वो चुपचाप खड़ी थी। मीरा, तुमने आज मेरी कंपनी बचा ली, शायद मेरा करियर भी। मीरा ने सिर झुकाया। सर, आपने मुझे और मेरे बच्चों को जिंदगी दी, ये तो मेरा फर्ज था। 2 महीने बाद नतीजे आए। राजीव की कंपनी को टेंडर मिल गया। ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उस दिन राजीव ने पूरे ऑफिस को पार्टी दी। सभी खुश थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन राजीव का ध्यान कहीं और था। उन्होंने मीरा को अपने केबिन में बुलाया। मीरा, बैठो। मीरा घबराई। सर, कोई गलती हो गई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजीव ने मुस्कुराते हुए एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। मीरा ने लिफाफा खोला। अंदर कुछ पेपर्स थे। वो समझ नहीं पाई। राजीव बोले, वो पुरानी हवेली जिसमें तुम रह रही हो, अब वो तुम्हारे नाम है। मैंने रजिस्ट्री तुम्हारे नाम करवा दी है। मीरा का दिल धक से रह गया। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि अब वो घर तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चों का। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी का एहसान मानने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा हक है। तुमने अपनी ईमानदारी और मेहनत से कमाया है। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। सर, मैं नहीं जानती क्या कहूं। कुछ मत कहो, बस अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें इंसानियत सिखाओ, बस यही काफी है। राजीव ने एक और पेपर निकाला। और हां, अब से तुम सिर्फ असिस्टेंट नहीं हो, तुम इस कंपनी की सीनियर मैनेजर हो। तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी है। मीरा सिर्फ रो सकती थी। कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। 3 साल बाद मीरा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। आर्यन अब 11 साल का हो गया था और क्लास में टॉप करता था। बेटी नेहा डांस सीख रही थी। छोटा बेटा अर्जुन बहुत शरारती हो गया था, लेकिन होनहार भी। पुरानी हवेली अब चमक रही थी। मीरा ने उसे ठीक करवाया था। नए रंग, नए फर्नीचर। वो अब एक घर थी, सिर्फ इमारत नहीं। एक दिन मीरा ने राजीव को घर पर खाने पर बुलाया। राजीव आए। उन्होंने वही हवेली देखी जो कभी खंडहर थी। अब वो जीवंत थी, बच्चों की हंसी से गूंज रही थी। खाने के बाद मीरा ने राजीव से कहा, सर, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं चुका सकती। राजीव ने हाथ हिलाया। मीरा, तुमने पहले ही चुका दिया। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे सिखाया कि पैसे से बड़ी भी कोई चीज होती है। तुम्हारे बच्चों की मुस्कान ने मुझे याद दिलाया कि असली खुशी क्या होती है। उन्होंने रुककर कहा, तुम जानती हो, जिस दिन मैंने तुम्हें इस हवेली में देखा था, उसी दिन मैं इसे 2 करोड़ में बेचने वाला था। लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। तुमने मुझे इंसान बना दिया, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं। मीरा ने आंसू पोंछे। सर, आपने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, आपने 3 बच्चों को जिंदगी दी। आपने मुझे आत्मसम्मान दिया। राजीव मुस्कुराए।
और तुमने मुझे इंसानियत दी। उस रात जब राजीव वापस जा रहे थे तो उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। खिड़कियों से रोशनी आ रही थी, अंदर से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। मीरा बरामदे में खड़ी उन्हें अलविदा कहती हुई हाथ हिला रही थी। राजीव ने सोचा, शायद हम सब गलत जगह खुशी ढूंढते हैं, पैसों में, प्रॉपर्टी में, शोहरत में। लेकिन असली खुशी तो किसी की जिंदगी में रोशनी लाने में है, किसी को मौका देने में है। वो मुस्कुराए और गाड़ी स्टार्ट की। कभी कभी जिंदगी हमें अजीब मोड़ों पर ले जाती है। 1 करोड़पति को एक सूनी हवेली में एक विधवा और उसके बच्चे मिले। वो उन्हें निकाल सकते थे, पुलिस बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने इंसानियत दिखाई, और उस इंसानियत ने न सिर्फ एक परिवार को बचाया बल्कि एक आदमी को भी बदल दिया। असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल की बड़ाई में होती है। असली ताकत किसी को कुचलने में नहीं, किसी को उठाने में होती है। और याद रखिए, जब आप किसी को मौका देते हैं तो कभी कभी वही इंसान आपकी जिंदगी बदल देता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी बहुत जल्द आ रही है और विश्वास मानिए, वो और भी दिल छू लेने वाली है।